आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। ऑल इंडिया मुस्लिम थैंक्स एसोसिएशन एंड प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी भुसावल के अध्यक्ष अब्दुल अजीज गार्ड साहब ने कर दिया 15 गरीब लड़कियों की शादी का ऐलान। 31 अगस्त 2025 रविवार को प्रोग्राम लिया गया, जहां पर शहर के तमाम लोगों को बुलाया गया। ये प्रोग्राम अजीज स्कूल मुस्लिम कॉलोनी में रखा गया, जहां पर ख्वातीन को सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी गई और उनका एग्ज़ाम लिया गया। जिन ख्वातीन ने एग्ज़ाम पास किया उन्हें मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा छोटे स्कूल के बच्चों को किताबें, कॉपी, पेन और बैग देकर, यूनिफॉर्म देकर उन्हें इनामात दिए गए और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस प्रोग्राम में कार्यक्रम अध्यक्ष के तौर पर कार्यक्रम अध्यक्ष सलीम सेठ चूड़ीवाले, अध्यक्ष एकरा फाउंडेशन जलगांव डॉक्टर करीम सलार साहब, सूत्र संचालक आबिद सर, ताहिर नतकस प्रिंसिपल बुरहानपुर, एमआई तेली अध्यक्ष मुन्ना इब्राहिम तेली, सलीम तड़वी साहब, विजेट उर्दू हाई स्कूल के टीचर और राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष यूसुफ सर, साइंटिस्ट डॉक्टर जावेद, नाजिम खान, नूर खान, एडवोकेट आबिद अजीज साहब, माजी नगर सेवक अहमद साहब और संगीत के फनकार रियाज साहब, तमाम हजरात की सदारत में ये प्रोग्राम रखा गया। बहुत सी जवान लड़कियां है मगर कुछ शादी नहीं हो रही, गरीब है। आजकल हवा चल रही है दहेज लेने की। हम 15 बच्चियों की हमारी सोसाइटी की तरफ से शादी करेंगे और उसके लिए मैरिज ब्यूरो का जो ओपनिंग हो रहा है, बैठिए ऊपर उधर जाते, मैरिज ब्यूरो का उद्घाटन हो रहा है और उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, जो अच्छे हैसियत से, साहब हैसियत से, उनको आपको फीस देना पड़ेगी। बाकी के जो गरीब है उसके लिए हम रिश्ता भी ढूंढ के देंगे, वो अपना फ़ोटो वहाँ लगाए और उसके पूरे अखराजात हम करेंगे। ये 17 मई को और 2026 को ये प्रोग्राम होगा, उसमें सभी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम, पिजारी, मुगोरी, ये सब समाज उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उसका जो अखराज आता है हमारी सोसाइटी बर्दाश्त करेगी। 25 लोगों को लड़की की तरफ से खाना, जो 15 लड़कियां हैं उसके, और वहाँ पर खाने का इंतज़ाम रहेगा। जो चाहे तो कूपन ले लें, कितने आपके मेंबर है, कितने वहाँ पर आते हैं शादी के लिए, उतने कूपन वहाँ पर एडवांस में बोल दें, हम उनको खाना सर्व करेंगे, कूपन उनको दे देंगे और कूपन के आपको पैसे देना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो शादी और हो रही है कम से कम वो 20 लाख का खर्चा है। तो जो दूसरे लोग हैं साहब हैसियत, दूसरे जगह जाके 5-5 हज़ार देते और रजिस्टर करवाते। हम चाहते हैं हम आपको ढूंढ के देंगे अच्छा रिश्ता, बेहतरीन रिश्ता होने आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे, तो उनको आपकी फीस देना पड़ेगी। बाकी जो गरीब है और मुफलिस है वो चाहते हैं कि हमारे इधर से शादी कराए, तो वहाँ नाम लिखवाए और नाम लिखाने के बाद हमारी सोसाइटी के जो पदाधिकारी हो बोलेंगे वाकई में ये हुआ है, वेलकम। हमारे गवर्नमेंट की स्कूल का हमने बहुत जद्दोजहद की, अंजुमन स्कूल, उसको उधर शिफ्ट कर दिया। अभी 2 ही स्कूल रहेंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। हमारे जो तालीम हासिल करते थे, डीएड वगैरह, और जो मिलता था वो भी बंद होने जा रहा है, उसको हम नहीं बंद होने देंगे। यह हमारा वादा है, बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। हम आज उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हम गोद लेना चाहते हैं। अगर गोद ले तो आप स्कूल चला सकते हैं। ऐसे हम 2 स्कूलें गोद लेने के लिए आज मिनिस्टर साहब को दे रहे हैं। सीओ साहब जो है
वो लेट आने वाले हैं, उन्होंने बोले सीओ साहब को भी मेरी बात हो गई, वो भी बोले कि मेमोरेंडम दो। ऐसा गवर्नमेंट का है कि भाई अगर तुम चलाना चाहे तो लो, तो जब वो देने के तैयार है तो हम चलाएंगे। हमारे संसद जैसे कुरैशी साहब जो है जैसे आगे बढ़े हैं, अगर वो बिल्डिंग और वो मिल जाए तो हम आगे तक लेके जाएंगे और ये स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। अगर बंद हो गई तो हमारा उसके अंदर पूरी तालीम है मजहबी उर्दू के अंदर। और देखो आपको एक बात बतलाता हूँ कि उर्दू तालीम से क्या हासिल होता है। उर्दू तालीम से लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन आता है कि आगे तो सब अंग्रेजी में है, फिर उर्दू पढ़ने वाले आगे बढ़ते हैं क्या? तो मैं आपको एक मिसाल आपको यहाँ देता हूँ, जिंदा मिसाल। क्या मिस्टर जावेद जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर की डिग्री हासिल किया है IIT पवई से, और वो उर्दू से पढ़े हुए 12वीं तक। और इतना ही नहीं, वो जब एग्जामिनेशन हुआ तो एक डॉक्टर की डिग्री थी, एक ही वैकेंसी थी और 200 बच्चे थे। और 200 बच्चे कैसे वो करके आए थे, ट्रेनिंग करके आए थे। कोई जापान से करके आया, कोई अमेरिका से करके आया, ऐसे ट्रेनर थे वहाँ। अब मैं भी सोचा कि ये क्या पास हो पाएगा वो बच्चा, ये इतने बड़े बड़े लोग आए और एक पोस्ट है। आपको ताज्जुब होगा कि जब 200 का 2 लड़कों का इम्तिहान हुआ तो वो पास हुआ 50 में, फिर 25 में पास हुआ और फिर 5 लड़के रह गए जो अमेरिका जापान वगैरह से करके आए थे। मैं बोला अब ये 5 में तो सब ट्रेन करके आए थे और इन्हें तो कुछ ट्रेनिंग भी हासिल किया। और दूसरा उर्दू से जब एग्जामिनेशन हुआ, देखिए तो एग्जामिनेशन के अंदर दिन भर एग्जामिनेशन चला और फॉरेन के प्रोफेसर आते थे। क्यों? वहाँ पार्सलिटी नहीं चलती। हमको चांद पे जाना है, हमको सूरज पे जाना है, वहीं से रॉकेट बनते हैं, वहीं से जाना होता है, तो वहाँ पर कोई डमी आदमी नहीं चलता। इसके लिए जब जावेद का एग्ज़ाम हुआ तो 5 में से शाम तक एग्जामिनेशन चला और बोले कि दोपहर के बाद बोले पप्पा बंद कर दिए, सिर्फ मैं इससे पूछते थे। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो ऐसा था कि अगर फ्यूल कम लगता है और स्पीड ज़्यादा होती है, तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी। वो बोले आप बताइए कैसा होता है। सब तरह से उन्होंने बदला पूछा और पूछने के बाद जब शाम में रिजल्ट लगा तो एक ही बच्चा पास हुआ, वो एक पोस्ट के लिए, और वो जावेद अजीज। वो उर्दू से पढ़ा है 12वीं तक। और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ के मैथमेटिक्स के जो है इतने सख्त सवाल आते हैं कि बेहद। जब वो BE में था तो वो 7 में बैठ गया। भाई BE करते हुआ एक साल गैप देते हैं, जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करते हैं वो बोले मैं एंट्रेंस में बैठ के पास करूँगा। और जब पास हो गया तो उसके प्रोफेसर बोले कि हमको ट्यूशन दो तुम। प्रोफेसर बोल रहे मैथमेटिक्स। ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमारी जो तालीम हासिल किए थे, हमारी सोसाइटी की तरफ से एक मशीन दी जा रही है, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। उसका नाम है आसमा राजशाह फकीर, रज्जाक शाह फकीर। क्लास में ये आसमा रज़ाक फकीर ये बच्चे फर्स्ट आई है। जोरदार तालियों जिनके इस्तेमाल कीजिए। हमारी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। नियर अबाउट बहुत सारी स्कूलें पूरी ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट की थी। उसके अंदर इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ऐसे राइटिंग कंपटीशन के अंदर हमारी बच्ची ने टॉप किया और महाराष्ट्र में भी फर्स्ट रही और ऑल ओवर इंडिया में भी इंग्लिश में 4 लैंग्वेजेस में बच्चों ने कंपटीशन किया था, जिसमें इंग्लिश में अपनी बच्ची ने टॉप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनके पेरेंट्स को। और यहाँ पे उसका स्वागत किया जा रहा है। वेलफेयर माइनॉरिटी सोसाइटी को भी थैंक यू बोलता हूँ कि उनका स्वागत करें। थैंक यू। सोसाइटी ये जो है इल्म की खिदमत करती है और लगातार यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं।
इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो बेंगलोर की है, वो भी हमसे जुड़ गई है। और जो सिंधी लिया गया है गोद, उसमें उन्हें पेश रहे और कहा कि और जो कोई भी है वो हमको बोलिए। मैं वहाँ गया था, मैंने देखा कि वहाँ पर जो उन्होंने एक देहात लिया था, उस देहात की यह हालत है कि ऐसा लगता है जैसे बॉम्बे या अमेरिका है। एक एक जो बिल्डिंगें हैं कम से कम 10-10 करोड़ की बिल्डिंग है। वहाँ पर जो है BUMS कॉलेज है, बाद में बाजू में BUMS फैक्ट्री है, उसके बाजू में जो है MBA कॉलेज है, उसके बाजू में जो है वहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए एग्रीकल्चर की सर्टिफिकेट मिलता है। वहाँ पर दूसरा पशुपालन के जो लिए है, इतना बड़ा काम किया है उन्होंने जिसके हद नहीं। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ कि वहाँ यतीम खाना चलाते हैं जिसके महीने की आमदनी 80 लाख रुपये है। वहाँ पर 5 लड़कियाँ जो है MBBS कर रही है यतीम, और 10 लड़कियाँ जो है MSc कर रही है। और उन्होंने वादा किया है अगर कोई यतीम बच्चे हैं तो हमारी सिग्नेचर से, हमारी सोसाइटी से वहाँ दाखिल हो सकते हैं, खाना पीना सब मुफ्त। और वहाँ पर जो है BUMS कॉलेज है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ITI है। ITI में कम से कम 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब यतीम हैं। और इतना अच्छा इंतज़ाम है उनका खाने वगैरह का कि मैं बोलता है कि अपने घर में भी क्या आऊँगा। मैं वहाँ खाना खा के देखा, बाकायदा नमाज के टाइम में सबकी नमाज होती है, बाकायदा सबको खाना वगैरह दिया जाता है और खाना भी बड़ा बेहतरीन रहता है। और वहाँ पर सुबह उठाया जाता है, पहले मदरसा के तौर पे पढ़ाया जाता है, उसके बाद कॉलेज और हाई स्कूल में भेजा जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो बातें की जा रही है वो भी बहुत काबिल गौर है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जाए, बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम किया जाए या सिर्फ इनामात दिए जाए, बल्कि जो दूर दूर से इन्होंने मुकर्रीन को यहाँ पर बुलाया है, मेहमानों को बुलाया है, वो आपके जरिए से समाज के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज जो माहौल पूरे मुल्क के अंदर बन रहा है, जिस तरीके से हमारे वजूद कुछ लोगों को खटक रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग है तो कहीं हमारी मसाजिद और हमारे मदारिस को छीनने की कोशिश हो रही है, सैकड़ों साल पुरानी हमारी ईदगाहों पे बदनजर डाली जा रही है, नित नए कानून बनाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजों का मुकाबला आने वाली नस्ल कैसे करेगी? आपके जरिए से अजीज साहब कई हजारों और ऐसे लोग हर तरफ कर रहे हैं ताकि इसका मुकाबला, अय्या परस्त ताकतों का मुकाबला, ये कल के बच्चे हमारे जो है ये इसको कर सके, आपका जहन बन सके, क्योंकि यहाँ पर आपकी तादाद बहुत ज्यादा है। और अगर किसी भी समाज में इनकलाब लाना हो, अगर किसी समाज में कोई तब्दीली लाना हो, अगर किसी समाज के माशरे को बदलना है, तो उस माशरे की माएँ और बहनें, अगर उन माओं ने अपने अंदर तब्दीली लाई तो आने वाली नस्ल में तब्दीली आती है। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर ये छोटा और बड़ा कोई मानी नहीं रखता प्रोग्राम। आपका इखलास और आपका नेक मकसद ये अल्लाह के पास कबूल होता है। आज तालीम की जरूरत पर जोर देने की बात किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है कि तालीम जो इल्म से बना है और इल्म अल्लाह की सिफत है। आज मुख्तलिफ टॉपिक पे बात हुई है। मुन्ना भाई ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी तकरीर की, हालांकि वो भाग रहे थे, हमने पकड़ के रखा उनको कि साहब साहब की कमी आप पूरी करो, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही है। काम करने वाले को तकलीफ होती है,
जो कुछ काम नहीं करता ऐसे शरीफ इंसान को कोई सताता नहीं है। और समाज में शरीफ इंसान किसको बोलते हैं? आपा किसके लेने में नहीं, देने में नहीं, पड़ोस में क्या चल रहा मालूम नहीं, अपनी मस्जिद, अपने बच्चे, अपनी बीवी खा रहे, मस्त रह रहे। मैं कहता हूँ ऐसे शरीफ इंसान को बकरे के साथ बांध दो। तो बकरी भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी अल्लाह की इबादत करती है। एक इंसान शरीफ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने मसाइल को छोड़कर अपने पड़ोस और अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने कौम के मसाइल की तरफ नहीं झांकता। ये है। और लोगों ने शरीफ इंसान उसको बोल दिया वो सीधा किससे मिलता भी नहीं। अरे ऐसे मीरों को फेंको निकाल के क्या काम है? वो आदमी रिटायर होगा ही नहीं कभी। देखो आप अभी भी बिल्कुल मुझसे ज्यादा टाइट दिख रहे हो। इंसान कभी रिटायर नहीं होता, याद रखिए। सर आपका रिटायरमेंट दुनियावी एतबार से नौकरी का हुआ है, एक मोमिन के एतबार से आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ। हर मोमिन को दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिशन पर भेजा है कि जाओ मेरे हक की रबूबियत बयान करो, तुम्हारे नबी ने जो तुमको हुक्म दिया उसको आम करो, मेरे नबी ने जो मिशन दुनिया में लाया उसको आगे चलाओ। इसको बोलते हैं मिशन। ये नहीं कि रिटायर हो गए तो घर पे बैठ गए और किसी से मिलना जुलना नहीं। आपको पता है मेरी माँ और बहनों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, आप गश खा के गिर जाया करते थे, फिर उठते थे। उठने के बाद हमारी माँ से पूछते आयशा वगैरह, क्या घर में कुछ बचा है? कि नहीं हुजूर हमने सब तकसीम कर दिया। फिर गश आता था, फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर पूछते थे क्या घर में कुछ बचा है? हमारी माओ ने कहा कि हुजूर कुछ दूसरी बात कीजिए, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, सब तकसीम कर दिया है हमने। आप ऐसा क्यों करते, बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए मिशन क्या होता है। हुजूर ने फरमाया कि सुन लो, मैं जब अल्लाह के सामने खड़े रहूं तो अल्लाह को यह जवाब दे सकूं कि अल्लाह तूने मुझ मिशन पे भेजा था, मैं सिवाय तेरे नाम के मेरे घर के अंदर फूटी कौड़ी छोड़कर नहीं आया। ये है मिशन। लोग आखिरी वक्त में बाबा कुछ बोलो ना, प्रॉपर्टी के नाम पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीनों झपटी चलती, बहन को इतना क्यों दे रहे, भाई को इतना क्यों दे रहे, उसको इतना क्यों दे रहे, ये चलती है। नहीं ले रहे, ये मिशन नहीं। मेरी माओ, आप जबान, आपका जो स्कूल है, ये अजीज स्कूल कहिए, मुन्ना तेली स्कूल कहिए, हमारी स्कूल है कहिए, ये स्कूल बात की है। सबसे पहली स्कूल आपकी गोद है। माँ की गोद दुनिया के अंदर बच्चे की सबसे पहली स्कूल है। आप उसको जो सिखाएंगे वही दुनिया के अंदर वो करेगा। अरे आप इस स्कूलों में बैठकर ABCD सिखा देंगे, अलिफ बेटे सिखा देंगे, लेकिन किरदार सिखाने का काम तो आपके हाथ में है। आप बच्चों को जो किरदार सिखाएंगे वही किरदार उसकी जिंदगी के अंदर उसको कामयाबी और नाकामी की तरफ लेकर जाएगा। मुझे माफ करना, हमारे बहुत से घरों में क्या चल रहा है, अम्मी बच्चे को 20 रुपये देती है, बेटे रख ले, चॉकलेट लेकर आना, फिर दादी को नहीं बताना। आप झूठ बोलना सिखा रहे हैं उसको। 2 चॉकलेट आए, बेटे रख ले, वो तेरे चचा की लड़की है ना, वो आएंगी ना, उसके सामने निकालना मत। आप लोग नहीं करते, लेकिन हंस रहे तो आपको मालूम है कैसा होता है। क्या सिखा रहे हम बच्चे को? झूठ बोलना सिखा रहे। अरे वहीं पर कोई माँ बच्चे को ये कहे कि बेटा ये 20 रुपये ले, दुकान पर जा और चॉकलेट लेकर आ, लेकिन याद रख अगर रास्ते में कोई फकीर गरीब नजर आए, ये 20 रुपये उसको खैरात कर देना, मुझे आके बताना, मैं तुझे 40 रुपये दूंगी। आप बच्चे को सखी बना रहे हैं। दिस इज द ट्रेनिंग। माँ की गोद के अंदर की ट्रेनिंग, ये सबसे पहली ट्रेनिंग है। और याद रखिए, ये बच्चे जब तक छोटे हैं, जब तक आपकी सुनेंगे, आपके पास आएंगे। ये 5वीं के बाद चले गए, फिर ये बस्ता फेंक के बाहर भागेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। अभी ये बच्चे जब स्कूल से आते हैं, मासूम बच्चे, तो हमारे घर का माहौल क्या है? अम्मी अम्मी
अम्मी रोटी बेल रही है, हमारी मिस ने कहा सूरज इधर से निकलता इधर डूबता, ऐसा क्यों होता? अम्मी बेलते बेलते सुनती है, बच्ची पूछते रहती है अम्मी ऐसा क्यों होता? गुस्से में अम्मी बेलन उठा के बोलती, तेरी मिस को बोलना सूरज इधर से निकले क्या उधर से निकले, हमारे बाप का क्या जाता है। आप अपने बच्चे की जहानत तो कुचल रहे हैं। बच्चे का जवाब दीजिए। जो बच्चे सवाल ज्यादा करते, माँ बाप उसको बोलती है बहुत पटके हैं, इनको एक तरफ बिठाओ, 2 रकात शुक्रानी की पढ़ो। आपके बच्चे बोल रहे हैं, वरना समाज में अल्लाह ने ऐसे भी पैदा किया है न जो बोल सकते हैं न बात कर सकते हैं, खड़े तो खड़े हंसे तो हंसे। इन बच्चों को कम मत समझिए आप, इन बच्चों के गुणों को पहचानिए। बहुत से बच्चे मैंने देखा मोहल्ले के अंदर, अम्मी कपड़ा धोती है, मोगरी लेकर चौके झटके लगाते। आपके अभी गली मोहल्ले में देखे होंगे। अब माँ भी मार रही, बाप भी मार रहा, क्यों? तो बोले काट फोड़ रहे, लोगों से चिल्ला रहे। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? बोले भैया मेरा वो मोगरी ले जा रहा, चौके झटके लगा रहा, काट फोड़ रहा। अब बोले इसको मार रहे कि ऐसा मत कर। मैंने कहा अम्मा एक काम करो, 2 रकात शुक्रानी की पढ़ो। बोले क्यों रे? बोले भाई मैंने कहा तेरे घर में अल्लाह ने यूसुफ पठान पैदा कर दिया, चौके झटके लगा रहा, उसकी ट्रेनिंग करो, उसकी ट्रेनिंग करो, बेस्ट क्रिकेटर बनेगा। बच्चों की सलाहियत को आप अपनी सलाहियत के साथ में पहचानिए। हमारे यहाँ मुन्ना भी तुमने भी देखे होंगे, जब माँ बाप आते रिजल्ट लेने के लिए बच्चों का, तो क्या होता सर? सारी माएँ अक्सर अपने बच्चे का रिजल्ट पहले नहीं देखते, पहले बाजू वाले से पूछती तेरे बेटे कितने मिले, तो आप हंस रही है। अब उसको अगर मिल गया 80, अब फिर अपना देखते कितने 70, तो दनादन हुई। तूने कितने कैसिया काम कमाया, कितने कैसिया काम कमाया। अपने बच्चे का मुआवजा उस बच्चे से मत कीजिए। हो सकता है वो बच्चा किसी चीज में ज्यादा होशियार हो और आपका बच्चा किसी चीज में ज्यादा होशियार हो। अपने बच्चों की सलाहियत पहचानिए। अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी पर अगर वो मेडिकल लाइन में जाने वाला होगा, इंजीनियर बनाने के लिए ऊपर जुल्म मत कीजिए। आपकी ख्वाहिशात की सूली पर बच्चों को मत चढ़ाइए। अभी हमारा मिशन यूपीएससी चल रहा है, बुतौर में भी चल रहा है माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे 7वीं से हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। 7 साल हो गए हैं, 3 साल बाद जलगांव का नाम आएगा इंशाअल्लाह। हमारे भी इलाके के कलेक्टर और डीएसपी आपके गांव में आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की स्कूल की बच्ची को जो गोल्ड मेडल मिला, जी जी इनको भी गोल्ड मेडल माशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि लगे हाथ वाजिब साहब का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। एनआई टेली के प्रिंसिपल हैं आप, जिनकी बच्ची ने माँ महीम से अवार्ड हासिल किया था। वो बच्ची आई नहीं, वरना मैं आपके सामने पेश करता उसको। मुन्ना भाई से गुजारिश है बराकरम तशरीफ लाए और रहनुमाई फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज यहाँ पर मुस्लिम कॉलोनी में हमारे अजीज गार्ड साहब ने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इनकी सोसाइटी के जरिए यहाँ पर रखे हैं। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय सलीम भाई, आज के इस प्रोग्राम में आए हुए करीम सागर साहब और तमाम स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमान, मेरे उस्ताद आबिद सर और तमाम इस सोसाइटी के सभी जिम्मेदार हजरात और यहाँ पर बैठी हुई मेरी माँ बहनें, प्यारी बेटियाँ, भाइयों दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हर साल और बीच में भी ऐसा तरह तरह के प्रोग्राम हमारे अजीज गार्ड साहब करने की कोशिश करते हैं। हमेशा रिटायरमेंट के बाद वो सर्विस में रहे, उस वक्त भी प्रोग्राम
अलग अलग तरीके से करते थे और उसके साथ ही साथ रिटायर होने के बाद भी वो कौम और मिल्लत के लिए, एजुकेशन के लिए, बाकी दूसरी फील्ड में भी सिलाई मशीन है और अलग अलग तरीके की जो काम सिखाने का जरिया हमेशा उनकी सोसाइटी के माध्यम से वो करने की कोशिश करते। ये बहुत बड़ी बात है कि एक रिटायरमेंट के बाद में एक इंसान आराम करने की सोचता है, लेकिन हमारे अजीज गार्ड साहब उनकी बची हुई जिंदगी जो है और बची हुई उम्र जो है वो कौम के लिए और समाज के लिए, उन्नति के लिए और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहते हैं। मैं तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनके हौसले को कि वो हमेशा इन गरीब बस्तियों के अंदर गरीब परिवारों के बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में इतना ही बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय नामदार संजू भाई सावकारे साहब उनके रिक्वेस्ट के ऊपर इस प्रोग्राम में आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमरनगर में बड़ा प्रोग्राम चालू है और वहाँ पर वक्त ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने बड़ी माजरत के साथ उन्होंने एक संदेशा दिया है कि मेरे तरफ से सभी को मुबारकबाद देना और मैं बाद में कभी आके मिल लूँगा, लेकिन ज़्यादा देर लोगों को परेशान मत करना। तो प्रोग्राम करीम सर के तकरीर के साथ प्रोग्राम को पूरा कर लेना। तो मैं उनकी तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारी जो बच्चियां, हमारी माँ बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई है, उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कब तक गरीबी के तकदीर को रोते रहेंगे। ये मौका है कि ऐसे इंसानों के साथ मिलकर और हम अपने परिवार की उन्नति के लिए 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा सभी बहनों को कि चाहे अपने बच्चों को थोड़े फटे पुराने कपड़े खिला दो, 2 वक्त की रोटी, थोड़ा सब्जी भाजी से खिला दो, लेकिन अपने बच्चों को उसके लिए अगर कुछ करना है तो एजुकेशन फील्ड के अंदर अच्छी से अच्छी स्कूल कौन सी है और अच्छे से अच्छी तालीम कहाँ पर मिलती है, ये तलाश कर और हमेशा अपने बच्चों के डेवलपमेंट की फिक्र करते हुए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देकर एजुकेशन के अंदर अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हारे आने वाले परिवारों की, आने वाली नस्लों की, आने वाले खानदानों की तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आपने आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक मर्तबा कुर्बानी दे दी और एक मर्तबा मेहनत कर लिए कि अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलवा दिया, तो आने वाले वक्त के अंदर ये बच्चे एक अच्छे होनहार बनकर और कहीं पर भी ये अच्छी जॉब करके, अच्छा कारोबार करके और अपने खानदान को, अपने नस्लों को एक अच्छी जिंदगी जीने का एक सहारा बन सकते। तो कुर्बानी देकर अपने बच्चों के साथ में अगर टाइम देंगे, भले ही आपको नहीं पढ़ते लिखते आता है, लेकिन अपने बच्चों को लेकर बैठो और वो बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में जा रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, बाकी की चीजों से, मोबाइल से उसको दूर रखो, खेलकूद से उसको, फालतू खेलकूद से उसको दूर रखो और एक बॉडी फिटनेस बनाने के लिए अच्छे स्पोर्ट के अंदर उसको भाग लेने के लिए राजी करो और अच्छी तालीम देने के लिए राजी करो। और अगर आप लोग उसका साथ देंगे तो यकीनन वो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और ऐसी कोशिश आप लोग करो, क्योंकि आज मामूली बात नहीं है कि जो एक मिशन लेके चले थे हम, एक छोटी सी एक अदारा शुरू किया था, आज 3 बार हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के हाथों से हमारे बच्चों को वहां पर अगर अवार्ड मिलता है तो ये भुसावल शहर के लिए बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है कि भुसावल एक छोटा सा शहर है और ऐसे शहर में एक स्कूल के अंदर ऐसे अल्पसंख्यक के, गरीबों के 95 तक के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों में से ऐसे ऐसे हीरो निकलते हैं कि जो अच्छी अच्छी तालीम करते हैं, अच्छी अच्छी तालीम हासिल करते हैं। मैं करीम सालर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उनकी जिंदगी पूरी इस कौम के गरीब बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए उन्होंने पूरा अपना वक्त की कुर्बानी दिया
अपने परिवार की कुर्बानी दिया, उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा, अपनी ख्वाहिशों को बाजू में रखा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक के बस एक ही फिक्र में लगे रहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को एक अच्छी तालीम कैसा मिले। और हमेशा वो चाहे प्रोग्राम छोटा हो बड़ा हो, हर जगह जाने की कोशिश करते हैं, हर जगह काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि इस शहर के अंदर, इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर करीम सालार जैसे लोग बहुत लाखों में एक मिलते हैं, और कई लोग जो है वो इतनी तनकीदें करते हैं, इतने उनके पीछे मतलब जो है तो वो बुराइयां करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उन चीजों को भी नजरअंदाज करके वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। हम पूरे भुसावल शहर के मुस्लिम समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और सभी को मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे अच्छे काम अजीज सालार साहब हो, करीम सालार, अजीज भाई जैसे हो, करीम सालार साहब जैसे लोग हो, आबिद सर जैसे एक सीनियर हमारे यहाँ पर स्कूल के बहुत अच्छे प्रिंसिपल टीचर रह चुके हैं, ऐसे अच्छे लोग जब भी कोई काम करते हैं तो इनका साथ देकर उनको सराहना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, और अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए ऐसे लोगों को सराहना चाहिए। यही कहते हुए सभी को मुबारकबाद देते हुए अपने दो अल्फाज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज़। 18 Right to Information